वीरमृत्युंजय। सभी को हर हर महादेव। महेश्वर अस्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस पवित्र नगरी काशी की महिमा बताने जा रहे हैं, जहाँ स्वयं भगवान शिव सदा निवास करते। कहा जाता है कि जो भी आप प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? यह केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक गूढ़ सत्य है। आज हम शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर समझेंगे कि काशी की महिमा कितनी अद्भुत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो पहले हम शिव महापुराण से जानते हैं कि इस पवित्र नगरी काशी की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद रूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मरूपी काल ने शक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नामक दिव्य क्षेत्र की रचना की, जिसे ही काशी कहते हैं। यह मोक्ष का स्थान है जो सृष्टि से परे स्थित है। शिव और शक्ति नित्य इसी क्षेत्र में निवास करती है और प्रलय काल में भी इसे नहीं छोड़ती, इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। भगवान शिव ने पहले इसका नाम आनंदवन रखा क्योंकि यह परम आनंद का स्थान है। बाद में यह अविमुक्त कहलाया क्योंकि शिव जी इसे कभी छोड़ते नहीं। इसीलिए काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता शक्ति का शाश्वत निवास है, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं कि लिंग पुराण में काशी की क्या महिमा बताई गई है। ईश्वर बोले, मैंने पूर्व में व्योम तंत्र में जिन तीर्थों का वर्णन किया था उन सबसे बढ़कर अविमुक्त तीर्थ है। मैंने समस्त तीर्थों को उस अविमुक्त स्थान में स्थापित कर दिया है। मैं यहाँ सतत स्थित रहता हूँ। मैंने कभी भी इस स्थान का त्याग नहीं किया। यह सभी तीर्थों से युक्त पुण्यप्रद गुह्य से भी गुह्यतर तथा महान है। हे मुनिश्रेष्ठ, महेश्वर का यह स्थान सभी स्थानों के आदि में प्रादुर्भूत हुआ, जहाँ मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और इसी शरीर से उत्तम निर्वाण प्राप्त किया। वहाँ पर उत्पन्न हुआ मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान शिव कहते हैं कि काशी अविमुक्त क्षेत्र सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह स्थान सबसे पवित्र, रहस्यमय और मोक्ष देने वाला है। यहाँ ऋषि मुनियों ने सिद्धि और मुक्ति प्राप्त की। जो भी काशी में जन्म लेता है या रहता है उसे आध्यात्मिक ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसीलिए काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि लिंग पुराण में क्या बोला है। वह शंकर जी का सदैव परम अविमुक्त क्षेत्र है। वह शूलपाणी शंकर जी का तीनों लोकों में प्रसिद्ध निवास स्थान है। हे मुने, दोनों वर्णा तथा असी नदियों से युक्त होने के कारण वह पूरी वाराणसी नाम से विख्यात है। देवदेव बोले, जो मनुष्य उस अविमुक्त स्थान का सदा स्मरण करेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे और मेरे गणों के तुल्य हो जाएंगे। जो लोग मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगे वे एक योजन दूर रहने पर ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे और मेरे अनुचर बन जाएंगे। लिंग पुराण के अनुसार काशी में शंकर जी का सदैव निवास है और यह स्थान अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ वाराणसी नामक पुरी स्थित है, जो वारणा और असी नदियों से युक्त है। जो लोग काशी में दर्शन के लिए आएंगे वे एक योजन दूर से ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे और भगवान शिव के गण बन जाएंगे। फिर आगे शिव बताते हैं कि संसार को विनाशशील जानकर जो लोग मेरे इस पुर में निवास करेंगे अथवा मृत्यु के समय ही यहाँ निवास करेंगे उनके लिए यह मोक्षप्रद होगा, क्योंकि मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है और संसार अति भयंकर है। अतः पत्थर से अपने दोनों पैरों को भंग करके मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए।
किसी भी अवस्था वाला जो मनुष्य सदा वाराणसी में निवास करता है, वह जो गति प्राप्त करता है, वह गति पुण्य तथा दानों से भी संभव नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह गति मनुष्य के लिए तपस्या से भी परम दुर्लभ है। यहाँ बताया गया है कि काशी में निवास करना इतना महत्वपूर्ण है कि यह तपस्या से भी दुर्लभ है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति काशी में निवास करता है वह गति प्राप्त करता है जो पुण्य, दान या तप से भी नहीं मिल सकती। यह वह स्थान है जहाँ पापों से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। तो काशी को मोक्षप्रद और सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, जहाँ जीवन की अंतिम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। फिर आगे बताया गया है कि कलयुग को भयंकर, अल्पायु तथा अधार्मिक समझकर भी जो लोग इस सिद्ध क्षेत्र का सेवन नहीं करते, वे ही बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लिंग रूपधारी दृघी चंडेश्वर आदि इस अविमुक्त तीर्थ में स्थित रहते हैं। पाप कर्म करने वाले सभी लोग यहाँ शुद्ध हो जाते हैं। अविमुक्त परम क्षेत्र है। इस अविमुक्त क्षेत्र में परागति प्राप्त होती है, अविमुक्त क्षेत्र में परासिद्धि मिलती है और अविमुक्त क्षेत्र में परम पद प्राप्त होता है। भक्तों को प्रीति प्रदान करने वाले जो दृघी चंडेश्वर आदि रुद्र अविमुक्त में स्थित है, वे भक्तों के कान में तारक मंत्र प्रदान करते हैं। अविमुक्त क्षेत्र वह स्थान है जहाँ परागति, परासिद्धि और परम पद प्राप्त होता है। यही नहीं, यहाँ पर दृघी चंडेश्वर जैसे रुद्र भक्तों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अतः काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहाँ हर व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। आगे शिव बोलते हैं कि अविमुक्त क्षेत्र महान पुण्य करने वालों के द्वारा सेवित, सभी पापों का नाश करने वाला तथा साक्षात शिव का महान पुर है। श्मशान को परम क्षेत्र जानिए, यह सभी क्षेत्रों में महान है। वहाँ प्रविष्ट हुआ मनुष्य शीघ्र ही पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई भी ब्रह्मघाती वाराणसी में प्रवेश करता है, तो उसी समय उसकी ब्रह्महत्या क्षेत्र के बाहर ही रह जाती है और पुनः उस व्यक्ति के इस क्षेत्र से बाहर चले जाने पर वह ब्रह्महत्या उसे पुनः घेर लेती है। लिंग रूप धारण किए हुए मूर्तिमान 7 करोड़ रुद्र अविमुक्त क्षेत्र में सभी ओर स्थित है। वे भक्तों को सिद्धि देने वाले हैं। शिवजी बताते हैं कि जिसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है, उसका वो पाप काशी में प्रवेश करते समय बाहर ही रह जाता है और जैसे ही वो काशी से बाहर जाता है, वो पाप उसे फिर लगता है और काशी में करोड़ों रुद्र वहाँ आए भक्तों की रक्षा करने के लिए रहते हैं। और आपने पहले प्रमाण में देखा है कि काशी में जो मरता है उसके कान में शिव तारक मंत्र बोलते हैं, लेकिन वो तारक मंत्र कौन सा है? अगर आपको पता नहीं है तो आज हम उपनिषद से देखते हैं कि तारक मंत्र कौन सा है। षडाक्षरी या अष्टाक्षरी शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। सभी मंत्रों के आगे ओम लगाना चाहिए एवं सभी मंत्रों के पीछे नमः भी बोलना चाहिए। इसके बाद शिवाय ये 3 अक्षर बीच में बोलने चाहिए। यह एक तारक मंत्र है। तो फिर वह कौन सा मंत्र है? यह तारक शिव मंत्र कहा जा रहा है। प्रथम ओम बोलना चाहिए, अंत में नमः बोलना चाहिए, बीच में महादेवाय ये 5 अक्षर बोलने चाहिए। इससे बड़ा कोई तारक मंत्र नहीं है। यह तारक शिव मंत्र कौन सा है? यह शिव तारक मंत्र शिव जीवों को अविमुक्त समय में उपदिष्ट किया जाता है। यह शिव तारक मंत्र ही पार उतरता है। यही ब्रह्मोपदेश है। भस्म जाबाल उपनिषद में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जो काशी में मरने वाले के कान में शिव जो मंत्र बोलते हैं, वो ओम नमः शिवाय ये तारक मंत्र है। अब देखते हैं कि स्कंद पुराण में काशी की क्या महिमा बताई गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्वेश द्वारा शासित महान पवित्र स्थान अविमुक्त से अधिक मनोहर कोई स्थान नहीं है। यह पवित्र स्थान अविमुक्त ब्रह्मांड अंड के मध्य से 5 कोस की दूरी पर है। यद्यपि यह ब्रह्मांड अंड के मध्य में स्थित है। जब भी विशाल सागर का जल प्रलय के समय ऊपर उठता है, भगवान उस पवित्र स्थान को प्रलय के जल स्तर से ऊपर उठा देते हैं। हे ब्राह्मण, यह पवित्र स्थान भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर भूमि को स्पर्श किए बिना मध्य क्षेत्र में स्थित है। मोहग्रस्त बुद्धि वाले लोग इसे नहीं देख पाते। हे ब्राह्मण, काशी को पृथ्वी पर स्थित हजारों नगरों के समान नहीं समझना चाहिए। वह 14 लोकों से भी श्रेष्ठ है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, 14 लोकों की रचना मैंने की है, किंतु इस नगर की रचयिता स्वयं भगवान विश्वेश्वर है।
ब्रह्मा जी ने काशी को संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और महान स्थान बताया है। यह स्थान अविमुक्त ब्रह्मांड के केंद्र से 5 कोस की दूरी पर स्थित है। प्रलय के समय जब समुद्र का जल बढ़ता है, भगवान शिव इस पवित्र स्थान को जल के स्तर से ऊपर उठा देते हैं ताकि यह सुरक्षित रहे। यह स्थान भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है और उनका मूल रूप बिना किसी भूमि को स्पर्श के मध्य क्षेत्र में होता है। जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त होती है वे इस स्थान को देख नहीं पाते, इसलिए काशी को संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है, जहाँ भगवान शिव का निवास है। आगे ब्रह्मा जी शिव शर्मन को बताते हैं कि पूर्व काल में यम ने बहुत समय तक घोर तपस्या की थी। उन्होंने वाराणसी को छोड़कर शेष तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। समस्त चराचर जगत के समस्त कार्यकलाप चित्रगुप्त के ज्ञान अर्थात अभिलेख के अंतर्गत है, परंतु काशीवासियों के लिए ऐसा नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यम के दूतों को काशी नगरी में कहीं भी प्रवेश का अधिकार नहीं है। वहाँ रुद्र के गण पहरा देते हैं। संपूर्ण चराचर जगत के सभी कार्य चित्रगुप्त की लेखा अर्थात जैसे हम किसी फाइल में सारी बातें रिकॉर्ड करके रखते हैं, वैसे ही चित्रगुप्त भी मनुष्य की कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन काशीवासियों के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि यमराज के दूतों को भी काशी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ रुद्र के गण पहरा देते हैं। काशी में भगवान शिव के रक्षक रहते हैं, जो सभी पापों से बचाव करते हैं। इसीलिए काशी को मृत्यु और यमराज से मुक्त स्थान माना गया है, जहाँ भगवान शिव के भक्त हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अब आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो लोग काशी में अपना शरीर त्यागते हैं, उनके नियंत्रक स्वयं विश्वेश है। जो लोग वहाँ पाप करते उन्हें काल भैरव दंडित करते। वहाँ कोई पाप नहीं करना चाहिए। रुद्रों की यातनाएं बहुत भयंकर है। रुद्र पिशाच होने की स्थिति बहुत असहनीय है, नरक की यातनाओं से भी अधिक। यदि मन पाप करने पर तुला हुआ है तो उसे कहीं और आराम से किया जा सकता है। पृथ्वी बहुत विशाल है। यहाँ कहा गया है कि जो लोग काशी में अपना शरीर त्यागते उनके नियंत्रक स्वयं भगवान विश्वेश्वर होते हैं। जो लोग काशी में पाप करते उन्हें काल भैरव दंडित करते। इसीलिए यहाँ कोई भी पाप करना नहीं चाहिए। अगर कोई पाप करता है तो रुद्र पाप करने वाले को अत्यंत भयानक यातनाएं देते हैं और उसको रुद्र पिशाच बनना पड़ता है, जहाँ नरक से भी अधिक कष्ट मिलता है। कामी प्राणी भी अपनी माँ से दूर रहता है। पापी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी से ही दूर रहना चाहिए। दूसरों को बदनाम करने की आदत रखने वाले को और दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार की इच्छा रखने वाले को काशी का सहारा नहीं लेना चाहिए। कहाँ है काशी और कहाँ है वह नरक, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। जो लोग यहाँ उपहार द्वारा धन चाहते हैं या छलकपट से दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें काशी से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को काशी का सहारा नहीं लेना चाहिए। काशी में दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले सभी कार्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। यदि वे ऐसा ही करते रहेंगे तो दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य का काशी में निवास किस काम का। यदि लोग विश्वेश्वर की भक्ति छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो उन्हें यहाँ निवास नहीं करना चाहिए। यह पिनाकधारी भगवान की राजधानी है। हे ब्राह्मण, धन चाहने वाले तथा भोग चाहने वाले पुरुषों को अविमुक्त का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मोक्ष का पवित्र स्थान है। जो लोग शिव निंदा करते, वेदों का उपहास करते तथा वेदों में बताए गए आचरण के विरोधी है, उन्हें वाराणसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो लोग दूसरों को सताने की सोचते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते तथा जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते, उनके लिए काशी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए अनुकूल नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कामी, पापी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग होते हैं, उन्हें काशी में नहीं आना चाहिए। काशी एक पवित्र और मोक्ष का स्थान है और यहाँ उन लोगों का कोई स्थान नहीं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते, धन के लिए छल करते या अपनी वासनाओं में लिप्त रहते। जो लोग विश्वेश्वर की पूजा छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते, उन्हें काशी में निवास का अधिकार नहीं है। काशी पिनाकधारी भगवान शिव का निवास स्थान है और यहाँ धन और भोग के इच्छुक लोगों का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई शिव की निंदा करता है, वेदों का अपमान करता है या दूसरों से ईर्ष्या करता है तो उनके लिए काशी में निवास करना निरर्थक है। काशी में निवास करना उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, न कि जो
पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त है। इसीलिए काशी को पवित्रता, शुद्धता और मोक्ष का स्थल माना गया है, जहाँ केवल शुद्ध और सत्य प्रेमी भक्त का स्थान है। अब हम स्कंद महापुराण पूर्व भाग अध्याय 30 से देखते हैं। जो मनुष्य कर्मों को नष्ट करने वाले ज्ञान के बिना काशी में मरता है, वह चंद्रमा शिखर वाले भगवान की कृपा से अमर हो जाता है। चाहे प्रयास हो या न हो, मनुष्य काशी में शरीर त्याग कर मर जाएगा। तारक मंत्र के जाप से वह अमर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अनेक जन्मों के दौरान अर्जित प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ भी हो, तो भी जो काशी में मरता है, वह असी के संगम के संपर्क से अमर हो जाता है। यह शरीर का त्याग करना दान है, यह शरीर का त्याग करना तप है, यह शरीर का त्याग करना योग है। ये काशी में निर्वाण मोक्ष नामक सुख प्रदान करने वाले हैं। स्कंद महापुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान के बिना काशी में मरता है, उसे भी भगवान शिव की कृपा से अमरता प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि काशी में मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, चाहे उसने कोई विशेष प्रयास किया हो या न किया हो। काशी में मरना दान, तप और योग का रूप माना जाता है, क्योंकि यह शरीर का त्याग करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि काशी को मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने स्कंद महापुराण और अन्य पुराणों से जाना कि काशी, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, कितनी पवित्र और अद्भुत जगह है। यह भगवान शिव का वास है और यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ मरने से भी जीवन मिलता है और यहाँ का हर कोना धर्म, तप और भक्ति का प्रतीक है। काशी में जो भी व्यक्ति शरीर त्यागता है, उसे पापों से मुक्ति और अमरता मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति की राह पर चलना चाहिए और काशी की पवित्रता को समझते हुए अपने जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाना चाहिए। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।